झूठ की भी तो कोई हद होनी चाहिए मेरे भाई। ये सिटीजनशिप एक्ट में बन रहा है ना, एनपीआर एनआरसी भी सिटीजनशिप एक्ट का है। आप रिलीजन के ऊपर सिटीजनशिप दे रहे तो रिलीजन के ऊपर छीन नहीं सकते क्या आप? लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस बीच सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम पर सियासत गर्माती जा रही है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के मुद्दे पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एनआरसी का भी मुद्दा उठाया है। ओवैसी ने कोर्ट में दायर याचिका में अपील की है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन पर तत्काल रोक लगाई जाए। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि सीएए का एनआरसी के साथ अपवित्र गठजोड़ है। एनआरसी के जरिए भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने की योजना है। सीएए के बाद एनआरसी आ रहा है। ओवैसी की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि जब तक इस मामले में अर्जी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तब तक नागरिकता के लिए किसी भी आवेदन को स्वीकार न किया जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख तय कर रखी है। देखिए कितना झूठ बोलते हैं। अरे झूठ की भी तो कोई हद होनी चाहिए मेरे भाई। ये सिटीजनशिप एक्ट में बन रहा है ना, एनपीआर एनआरसी भी सिटीजनशिप एक्ट का है। आप रिलीजन के ऊपर सिटीजनशिप दे रहे तो रिलीजन के ऊपर छीन नहीं सकते क्या आप? क्या अमित शाह ने लोकसभा में मेरा नाम लेकर नहीं कहा था कि ओवैसी जी एनपीआर होगा, एनआरसी होगा? नंबर 1। हाँ, वो बोलते हैं कि इसका हिस्सा नहीं है। पार्लियामेंट में बोला गया, आपके टीवी चैनलों पर आकर वो बोले। आसाम में 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी हुआ। 1600 करोड़ रुपए खर्चा किए गए, 50 लोगों ने सुसाइड किया। उसके बाद जब 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से करीब 17 लाख नॉन मुस्लिम लोगों के नाम है, उसको आसाम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम उनको CAA के तहत सिटीजनशिप दे देंगे। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा इस बात को। वो जो 1 लाख 1.25 लाख मुसलमान है वो क्या करेंगे? वहीं हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर माधवी लता ने ओवैसी पर हमला बोला है। माधवी लता ने कहा कि ओवैसी मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। It's your personal and the public responsibility. When you vote, you're actually making the next 5 years development depend on. He wants to gain sympathy of his own community, and I would say, please go ahead. The community knows that it will not stand for him for the one simple reason, because CAA is not throwing out any Muslim. बता दें कि 11 मार्च 2024 को देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया गया है। नागरिकता संशोधन का बिल दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों में पास हो गया था। लगभग 4 साल बाद इसके नियम आए हैं। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया है। इस कानून के मुताबिक इन 3 पड़ोसी देशों से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म के ऐसे शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आकर बस गए थे। ऐसे शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता बिना किसी वैध दस्तावेज या वीजे के भी दी जा सकेगी। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।